श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो अपडेट है उन बच्चों के लिए जिन्हें आईआईटी कानपुर में पढ़ने का सपना है और किसी कारणवश वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्हें जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो एक मौका है, आप आईआईटी कानपुर में विदाउट जेईई एडवांस के थ्रू में भी आप वहाँ पर 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होने के कारण वो उस कॉलेज तक पहुंच नहीं पाएंगे जिन्होंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया और किसी कारण और उनका अच्छा रैंक नहीं आया, तो उनके दिमाग में ये हो गया कि चलो मेरे तो अब नसीब में आईआईटी नहीं है। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होना चाहिए कि पिछले कई सालों से लगभग 5 ऐसे आईआईटी जो डिस्टेंस ऑफ लर्निंग प्रोग्राम में कोर्सेज को चला रहे हैं। लेकिन इस साल 2026 का न्यू बैचेज है, अभी मुझे मालूम चला तो सोचा कि अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आईआईटी कानपुर बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम 2026 में लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जिन्हें आईआईटी कानपुर में पढ़ने का सपना है। मान लो कि अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, आप नोट करें। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट पर सर्च करके इसकी कोर्स डिटेल को जान सकते हैं। तो वो कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सिलेक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और भारत के नागरिक आप होना चाहिए एलिजिबल कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस है कि शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन जेईई मेंस स्कोर एंड एविडेंस ऑफ योर वर्क इन साइबर सिक्योरिटी। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इंक्लूडेड इन कैंपस असाइनमेंट इंक्लूडिंग है हैकाथॉन, यानी आपका जो जेईई मेंस का जो रैंक एक आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बेस पर आपको अप्लाई करना है। और उसके अलावा उसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे वहाँ से शॉर्ट लिस्ट बच्चे को बुलाया जाएगा और सेंटर में आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे आईआईटी कानपुर के द्वारा, जो कि आपको देना है। यानी जेईई मेंस के रैंक को आपके थ्रू फॉर्म को अप्लाई करना है। आफ्टर शॉर्ट लिस्ट अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपको वहाँ से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद एक आईआईटी कानपुर में रिटन टेस्ट होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये देखो फॉर्म तो बहुत पहले आ चुका है, 15 जून का हो गया, लेकिन लास्ट डेट 22 जून है। यानी आज 21 है, कल 22 हो जाए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे भी लेट से जानकारी हुआ तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जो सीट है 60 यानी 60 सीट हैं टोटल कोर्स के अंदर में आप बच्चों के लिए। और एज रिलेक्शन वही है 5 ईयर्स SC ST एंड PWD कैंडिडेट जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार है। अब इसमें क्या कैसे है कि ईयर्स 1 या 2 साल का आपका 2 साल का रेगुलर कोर्सेज कैंपस में चलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स आपको इंटर्नशिप कॉलेज में मिलेगा। एग्जैक्ट ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे कोर्स को न करूं और बीच में ही 1 या 2 साल में या 3 साल का कोर्स को मैं छोड़ दूं तो वो भी ऑप्शन है। लेकिन बच्चे ऐसे ज़्यादातर नहीं करेंगे, वो रेगुलर कोर्स हैं तो 4 साल करेंगे। ये डिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों यहाँ पर ओनली फॉर रेगुलर कोर्सेज है। ये बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी यानी कैंपस में रह के पढ़ने का शानदार मौका आपको लेकर आया आईआईटी। ऐसे भी आईआईटी लगभग 5 आईआईटी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेकर आए हुए हैं जिनको ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ। अब ये जो कोर्सेज क्या है, आपको एक ग्रेजुएट डिग्री होगा और उसके आईआईटी कानपुर एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग प्रूफ। जो बच्चों का सपना है कि मैं आईआईटी में जाऊँ तो ये अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्हें बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में अगर पढ़ने की रुचि है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। टोटल प्रोग्राम फी लगभग 8 लाख रुपया है। यानी आपको अगर देखा जाए तो अगर आप टोटल 2 लाख पर ईयर अगर माने आपको फीस पड़ेगा, लेकिन कैंपस आईआईटी कानपुर बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के आपको डिग्री मिलेगा। विशेष आप ये मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, माने इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 साल का कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग और नॉलेज को लेकर के। उसके अलावा ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर्स है, फ्लेक्सिबल फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। मॉडल्स जो है प्रोग्राम ओवरव्यू क्या है, ईमेल साइबर सिक्योरिटी इज ए फुली ऑनलाइन पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे भी वहाँ पर चल रही है अलग प्रोग्राम है। लेकिन ये जो बैचलर साइबर सिक्योरिटी ओनली फॉर ऑफलाइन ही है और कैंपस में रहकर आपको पढ़ना है। और सबसे कुछ ध्यान देने वाली बात है कि वो बच्चे जो आईआईटी कानपुर में पढ़ना चाहते हैं बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी जिनका जेईई मेंस में एक अच्छा रैंक था, किसी कारण से उन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और आईआईटी में जाने का सपना को पूरा करें। विशेष जानकारी के लिए सृष्टि करियर काउंसलिंग ऑन ऑल सॉल्यूशन से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। याद रखें जेईई मेंस में कोई भी रैंक होने से आपको सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही आप हमसे संपर्क करें। दूसरी बात बच्चों, देखो बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज किया जाए। आज ही एक कोई इंक्वायरी मेरे पास आए, बहुत दुख होता है कि मैं उन बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं जिनका 86 से 90 परसेंटाइल नंबर है, लेकिन किसी कारणवश उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ रहता है कि बात को समझते नहीं है। फिर 1 साल या 2 साल बेकार करने के बाद आज हमारे पास वो कॉल करके आ रहे हैं। वो कोई नहीं है, हमारे परम मित्र, हमारे जहाँ पर मैंने काफ़ी दिन उनके साथ गुजारा, उनके बच्चे हैं, लेकिन उन समय तो लोगों को पता नहीं चलता है, शायद बिना फ्री काउंसलिंग लोगों को समझ में नहीं आएगा।
तो 60 कैरी काउंसलिंग वन कॉल और सिलेक्शन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों को जवाब आपको इस चैनल में मिलेगा। ध्यान दें, IIT कानपुर उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेई एडवांस नहीं दिया, जेई मेंस में अच्छा एक रैंक है और जेई एडवांस अपीयर हुए थे, किसी कारण से वहाँ रैंक अच्छा नहीं है, IIT में नहीं जा सकते हैं, तो बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। जय हिंद, जय भारत।